आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। आज जम्मू कश्मीर में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है और बड़े बड़े जो टॉप होटेलियर्स है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। तो अभी कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर में जूही सरकार बनी उसके बाद से एक अजीब सा माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला कि जगह जगह पे जो है अटैक्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नॉन लोकल्स जो है उन पे अटैक्स किए जा रहे हैं, या अभी हाल ही में संडे मार्केट में भी एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। तो ऐसे में लोगों में एक एप्रीहेंशन है कि अगर वो बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं फिर से जो इकोनॉमी है वो लॉस में ना चली जाए। और इसी सिलसिले में जो बिजनेस टाइकून्स हैं कश्मीर में, उनकी एक मीटिंग हुई, उन्होंने मिलजुल कर ये जो मीटिंग की, इसमें ये जो अटैक्स थे, जो सीरीज ऑफ अटैक्स जम्मू कश्मीर में हुए, उसको कंडेम किया। साथ ही साथ उन्होंने सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके सामने अपने एप्रीहेंशंस रखे और उनसे ये चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह से जो कश्मीर का जो टूरिज्म है वो बूम पे था और इन सारे हादसात की वजह से कश्मीर में जो टूरिज्म है उस पर असर आ सकता है। और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है उन्होंने इन सारे लोगों को एश्योरेंस दिया कि वो ये जो मैटर है सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ पिकअप करेंगे और इस पे ज़रूर कार्रवाई की भी उन्होंने जो है बोला कि वो करेंगे। साथ ही साथ जो बिजनेस टाइकून्स हैं उन्होंने कुछ और भी जो उनके मामलात हैं वो भी इस मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर के सामने रखे। और साथ ही साथ इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि जो भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर जो है एक सेफ स्पेस है, और जो भी टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो इन सारे ये जो मामलात हैं इनकी वजह से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ हाइलाइट्स थे इस मीटिंग के, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हमारे साथ है। सर, थैंक यू वक्त देने के लिए। आपसे पूछना चाहूंगी, आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई उसकी जो की हाइलाइट्स है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और किस तरह का अश्योरेंस आपकी तरफ से होटेलियर्स को दिया गया। देखो, थैंक यू यास्मीन। आज तो यूं ही हम एयरपोर्ट जा रहे तो मिलने आगे किसी को आगे पता चला यहाँ पर एक इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग, जो भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, होटेलियर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने कंडेम करना था जो पिछले कुछ रोज़ से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। इससे टूरिस्ट हमारा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि उनको टूरिस्ट प्लेसेस को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री, इस मुल्क के होम मिनिस्टर और हमारे बेहतरीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की टीम इतनी सक्षम है कि वो इन सब से लड़ सकते हैं। वो मजबूत है और इन चीज़ों से हम डरेंगे नहीं, और बड़ी मजबूती से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसका मुकाबला करेगी। और मैं अपील करना चाहता हूँ टूरिस्ट से कि ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा माहौल है, कोई इक्का दुक्का हमला होता है, बाकी आपको आना है। आपकी सेफ्टी हम श्योर करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। आप हमारे मेहमान हैं, जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और देयर वर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री, रजिस्ट्रेशन है उनकी, वो पेंडिंग है, और कुछ उनकी फैसिलिटीज़ जो उनको हमने प्रोवाइड करनी है। देखो, जो होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र की, उन्होंने कहाँ से पैसा उठाया, क्या किया, लेकिन कुछ लोग हैं उनको तंग कर रहे हैं, और उन अफसरों की निशानदेही होगी जिन लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। और हमारे जो आदमी जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट करता है वो हमारे लिए भगवान है। चाहे वो जम्मू हैं, माता वैष्णो देवी के लोग हैं, शिवखोड़ी के लोग हैं, अखनूर के हैं, कश्मीर, पहलगाम, अनंतनाग, गुलमर्ग, तो आई थिंक उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जो भी उनको परमिशन चाहिए वो बड़ी फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए, और जो पिछले 11 साल में इन्होंने किया, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले, हमें तो 11 महीने लगे, और ऐसे लोगों को तो हमें ऑनर करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए जो अपने इतना रिस्क लेकर ये कुछ कर रहे हैं। और हम चाहते हैं जो टूरिस्ट हमारे आएँ वो भगवान है हमारे लिए, जो हमें रोज़गार दे रहे हैं, उनका पूरा ख्याल रखेंगे। और बहुत अच्छा माहौल है। हम अभी शिकारा राइड के लिए जा रहे हैं डल में, तो आप भी जा सकते हैं हमारे साथ, और अच्छा माहौल है। और आपका मीडिया को भी चाहिए कि छोटी छोटी बातों को मत बताएं। ऐसे ही टीआरपी के चक्कर में आप लोग अपने उसके लिए सैलरी इन्हांसमेंट के लिए आप गलत कर रहे हैं। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, जम्मू बहुत खूबसूरत है, लद्दाख बहुत खूबसूरत है। वी आर वन, हम हिंदुस्तान का ताज हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, और हम कोशिश करेंगे जो बदमाश तबका, शरारती लोग हैं, उनकी शनाख्त की जाए और उनको सज़ा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के प्रेसिडेंट तारिक गनी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो क्रूशल मीटिंग है ये क्यों बुलाई गई और क्या की पॉइंट्स रहे हैं इस मीटिंग के? देखिए, ये मीटिंग हमने आज बुलाई हुई, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो भी हमारी ट्रैवल फर्टर्निटी के हैं, ट्रैवल हेड्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, होटलियर्स हैं, टैक्सी वालाज है, शिकारा वालाज है, ये अभी यहाँ रिसेंटली 1-2 एपिसोड्स हुए, तो उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हम टूरिज़म को वेलकम करते हैं। यहाँ कोई ना आज तक किसी ने टूरिस्ट के साथ छेड़ा है, ना इंशाल्लाह कभी छेड़ेगा, टूरिज़म चलता रहेगा। बाकी ये क्या एपिसोड हुआ, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसको तमाम टूरिज़म फर्टर्निटी कंडम करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारा इनकमिंग ऑन गोइंग एंड अपकमिंग सीज़न माशाल्लाह अच्छा चल रहा है और हम सबको दावत देते हैं कि आप आए, कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ अमन चल रहा है, तो वी वेलकम ऑल टूरिस्ट्स। जी, तो कश्मीर सर एक ऐसी जगह है जहाँ पे देयर इज जीरो क्राइम अगेंस्ट टूरिस्ट, जी, तो बहुत सेफ रहा है टूरिस्ट के लिए। तो जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज है, हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हुआ, तो आपका जो सेक्शन है और जिसमें आपके तबके से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से? देखिए, सबसे पहले हम नई गवर्नमेंट का बहुत वेलकम करते हैं कि आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 9 years यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट आई। ऑल्दो एलजी के टाइम में भी हमने ठीक ठाक काम किया, 2019 के बाद यहाँ से टूरिज़्म बहुत अच्छा रहा, मगर हम और भी एक्सपेक्ट करते हैं नए गवर्नमेंट से, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास एक्सेस बहुत इजीली होता है, तो लोगों की बहुत अभी प्रॉब्लम्स है। जैसा हमारा रिन्यूअल ऑफ टूरिज़्म रजिस्ट्रेशंस है, वो नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो हमें पूरी उम्मीद है, सीएम साहब ने टूरिज़्म अपने पास लिया हुआ है, तो हमारे ये 2-3 मसले, हाउस बोट वालों का मसला है, रजिस्ट्रेशन का मसला है, और हमारे कुछ नई डेस्टिनेशंस का मसला है, वो सीएम साहब से हमारी मुतबाना अपील होगी कि असेंबली के बाद थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे, ताकि टूरिज़्म यहाँ बहुत ही अच्छा फ्लो करे। अभी मेरे साथ आकिब चाया है। गुलमर्ग में होटलियर्स के जितने भी इश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली इनके पास आते हैं और इनकी जो प्रॉपर एक कमेटी है वो फिर उन इश्यूज को पिकअप करती है। और आज उसी कमेटी के जरिए जो है यहाँ पे श्रीनगर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है वो भी उसका हिस्सा बने। आकिब, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मीटिंग है इसकी क्या हाईलाइट्स थे और क्यों ये मीटिंग बुलाई गई? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आज की मीटिंग थी, दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द इश्यूज दैट वी फेस इन द टूरिज्म। कुछ दिनों से जो यहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, वी वर collectively wanting to send a message to the entire country that we condemn it, especially the tourism people of Kashmir, but in specific each and every Kashmiri condemns this dastardly attack and we reject it thoroughly. इस मीटिंग में हमारे साथ जैसा आप जानते हैं शर्मा साहब भी थे, and we also told him that you know they should look into these matters कि ये कहाँ से हो रहा है, all of a sudden इतना स्पर्ट कैसे बढ़ गया है अटैक्स का। पिछले 3-4 साल से आप जानते हैं टूरिज्म ने बहुत अच्छी एक ऊंचाई पकड़ी हुई थी, and it was the collective efforts of the tourism department, the stakeholders, but ये थोड़ा सा जो है ये हमें थोड़ा पीछे लेके जा रहा है। अभी जो यंगस्टर्स है जिन्होंने नए वेंचर स्टार्ट किए हैं, इन्होंने इन्वेस्ट काफी सारा पैसा किया है, तो उनके जहन में कुछ मतलब एप्रीहेंशंस है कि कहीं लॉस में तो नहीं चले जाएंगे, तो क्या कमेंट रहेगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ये चीज़ें पिछले 30 साल से देखी हैं और कश्मीरी इन जनरल एक बहुत होपफुल क्रीचर है। हम होप में बिलीव करते हैं, वी हैव फुल फेथ इन अल्लाह। हमने पहले भी ये मुसीबतें देखी हैं, बट इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है, वी स्पेशली पीपल ऑफ माई एज, वी आर 90s kids, we have seen a lot of turmoil, so this doesn't take us back, this doesn't dishearten us or discourage us. We will face this head on and inshallah situations will get better. Cancellations भी उतनी नहीं आ रही हैं. It is just that the national media should actually टेल थिंग्स इन क्लैरिटी। जैसे आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले संडे मार्केट में अटैक हुआ, उसको टीआरसी का नाम देना, या बूटा पत्रीज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड उसमें गुलमर्ग का नाम देना, सो दिस इज जस्ट टार्निशिंग द इमेज। टूरिस्ट आर हियर, दे आर एंजॉइंग, वी आर हैविंग गुड नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड दे आर एंजॉइंग फ्रीली।